नकवी साहब कहते हैं कि मेरा विजन ये है गुरु कि मैंने पाकिस्तान सुपर लीग को एशिया की नहीं, आधी दुनिया की नहीं, साउथ एशिया वहां कहा है कि इंशाल्लाह दुनिया की नंबर 1 T20 लीग बनाए। दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है आईपीएल एंड दूसरी तरफ है पीएसएल जो कह रही है कि भैया वो जल्द ही नंबर 1 लीग बन जाएगी। सवाल सिंपल है कि ये कॉन्फिडेंस है या फिर सिंपल सी बकचोदी जो आपको हर सुबह उठते से ही करनी पड़ती है। ऐसा पाकिस्तान हम खुद अपनी दुनिया में अपनी बेइज्जतियां करवाते हैं यार। ना इक्विपमेंट है हमारे पास, ठीक है, लेटेस्ट इक्विपमेंट लेके आओ, दुनिया को पता चले कि जी हम पैसा का अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट, हम बातें करते हैं जी हमारा सिस्टम बड़ा अच्छा, मतलब मुझे एक चीज बताएं, हमसे बाद की जो टीम्स हैं उनका जो सिस्टम है वो कहां से कहां दुनिया की बेहतरीन लीग बन जाएगी या नंबर 1 लीग बन जाएगी, ये बात आपको हजम होती है पाकिस्तान के चेयरमैन मोहसिन नकवी की? नहीं, हम दुआ कर सकते हैं कि ठीक है हो जाए एज ए पाकिस्तानी। अगर मैं कहूं तो लेकिन कैसे भाई, ये तो बता देना मैं कि कैसे नंबर 1 लीग बनेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से लीग को चलाया जा रहा है, पीएसएल को चलाया जा रहा है, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। नकवी साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। आईपीएल के साथ करना है और परफॉर्मेंसेज आपकी ये हैं, विजुअल्स आपके ये हैं, स्टैंडर्ड आपका ये है, और फिर ये बातों की हद तक मुकाबला ठीक है, लेकिन रियलिटी में इस मुकाबले का कोई जो है दूर दूर तक मुकाबला क्यों नहीं करता। हमने आईपीएल को बीट करना है, IIT20 वाला क्यों नहीं करता, SIT20 वाला क्यों नहीं करता, जी सिर्फ एक PSL वालों को ही आईपीएल को बीट करना है। और PSL का 11वां साल है, हम आईपीएल। मोहसिन नकवी साहब ने थरथली मचा दिया, जाड़ा ले आए हैं वो, जाड़ा फुल टाइम। क्या बात किया उन्होंने, कहा है कि अनकरीब पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया की नंबर 1 T20 लीग बनेगी। यानी कि इसका मतलब ये है कि अनकरीब पाकिस्तान सुपर लीग आईपीएल को नंबर 1 से नीचे करके तो उसकी जगह पर जाकर बैठ जाएगी। मोहसिन नकवी साहब, सवाल हैं कुछ मेरे, एंड पे करते हैं। मोहसिन नकवी साहब ने ना बेसिकली लाहौर में जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ था ना, तो उसमें ही सेड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी बड़ी कीन किस्म का इंटरेस्ट है उनको ना पाकिस्तान सुपर लीग में। हम भी चाहते हैं कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग बने, लेकिन कैसे भाई, ये तो बता देना मैं कि कैसे नंबर 1 लीग बनेगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2-3 सालों से लीग को चलाया जा रहा है, पीएसएल को चलाया जा रहा है, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस। नकवी साहब, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट डजंट इंस्पायर कॉन्फिडेंस एट ऑल। तो हाउ डू यू इंटेंड टू मेक दी मतलब पीएसएल द नंबर 1 लीग इन द वर्ल्ड? प्लीज लेट अस नो, क्योंकि हम तरीक़ेकार भी हमें बताए ना, क्योंकि ऑन सरफेस जो एविडेंस है उस पर तो कहीं भी नहीं लगता कि पीएसएल मतलब नंबर 1 लीग बनने वाली आगे चल के, क्योंकि 10 साल मुकम्मल हो गए और मतलब 10 साल के बाद जितनी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी उतनी इंप्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई। ठीक, अब आप ये देखें कि बार बार इस चीज़ पे मतलब जोर दिया जा रहा है कि इसमें भी इन्होंने कहा है कि उसके बाद अपना मोहसिन नकवी साहब ने कि जी पीएसएल से पीएसएल सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी है। मोहसिन नकवी साहब फरमा रहे हैं भाई, अगर बेहतरीन मार्केट बन चुकी है सरमायाकारी के लिए, तो आप मुझे बताएं कि भाई जो, यानी कि आप ने रोड शो किया यूके में, पैसा खर्च किया उसके ऊपर, आपने रोड शो किया न्यूयॉर्क में, पैसा खर्च किया आपने उसके ऊपर, लेकिन ईमानदारी से बताएं कि कौन से ऐसे बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी, और काफ़ी हैं, मतलब यूके में भी और यूएसए में भी बड़े वेल एस्टैब्लिश्ड, वेल नोन मतलब बिलियनियर्स हैं, ठीक है, उनमें से किसी एक ने भी इंटरेस्ट शो किया? कोई एक भी आया आपके मतलब रोड शो में, किसी एक ने भी आके पैसा लगाया पीएसएल के ऊपर? मुझे बताया। जो बाद में जो लोग आए हैं, मतलब हमें नहीं पता इनिशियली कितने लोग आए क्या था, लेकिन जो बाद में जिन लोगों ने मतलब लीग ली है जी, पीएसएल से बहुत पैसा कमा रहे हैं, फलाना बहुत पैसा कमा रहे हैं, लीग्स अब जो टीम्स खरीदी जा रही हैं वो बड़ा पैसा दे रही हैं, हर साल इतना इतना पैसा आएगा। तो ये क्या मतलब, कब तक चलती रहेंगी ये चीजें, कब तक ये सब कुछ होता रहेगा? कब तक हम बोलेंगे जी आज सिस्टम ठीक हो गया, कल सिस्टम ठीक हो गया, फलाना क्रिकेट बोर्ड आ जाएगा, ये सब फ्लाई हाई हो रहा है पीएसएल। क्या आपकी ब्रॉडकास्टिंग है, जबरदस्त ब्रॉडकास्टिंग है। अभी ये जो कप्तानों का शूट हुआ था, क्या मजा आया देख के, उनको लगा कि एक प्रोफेशनल लीग जो है प्रोफेशनल फोटो शूट करा रही है। वो पीछे जो पंखे चल रहे हैं, पक्के पुखे, वो तो हटा लेने से यार, क्या प्रोडक्शन है आपकी, क्या मजा आया। लग रहा था कि जब आपके कप्तान खड़े हुए थे ना, कि दुनिया भर के बड़े बड़े कप्तान और परफॉर्मर्स जो हैं ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हंस रहे हैं एक दूसरे पे। वो सवाल किया साफी ने, वो कहते हैं कि एक प्लेयर को उसने कहा जी आपके कप्तान बन रहे हैं, आपकी बातें आ रही हैं। वो दूसरा कप्तान हंस रहा था, वो हंस इसलिए रहा था कि इस परफॉर्मेंसेस जो चल रही हैं उसकी टीम में जगह नहीं बन रही, आप उसकी कप्तानी की बातें कर रहे हैं। तो ठीक हंसी आ रही थी सारी। और फिर थ्रू आउट देखें, डेविड वार्नर फोन पे बैठा रहे, वो फोन यूज करता रहे। कितनी सीरियसनेस है एटमोस्फेयर के अंदर, कैसा माहौल है कि वो रिटायर भी प्लेयर है, बजाय कि वो फोकस करे वो फोन पे लगा रहे। उसके बाद उन्हें बाकियों को, वो लेबुशान बेचारा, उसकी T20 के अंदर कोई एक आधा मैच वो खिला हुआ है, आपने उसको इतनी बड़ी लीग के अंदर जो है ना कप्तान बना दिया। उस बेचारे की बॉडी लैंग्वेज, वो हंस रहा है, इधर उधर बातें कर रहा है सारी। कोई प्रोफेशनलिज्म जो है, कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आया, बिल्कुल नजर नहीं आया। कि जहाँ पे हम चाहते थे कि ये लीग जाए, और हम जेन्युइनली इस लीग को, क्योंकि ये पाकिस्तान का ब्रांड है,
पाकिस्तान का अपना ब्रांड है, इसको ऊपर जाना चाहिए, इसको फलना फूलना चाहिए। दिए जाते हैं, लेकिन इसकी फैक्चुअल रियलिटी क्या होती है, हम फैक्चुअल रियलिटी पे बात करेंगे। देखिए, मैं उस जगह पे नहीं जाना चाहता वेयर वी स्टार्ट क्लेमिंग एंड पिकिंग ऑन द वर्ड्स कि हाँ जी आपने ये कैसे कह दिया, आपने वो कैसे कह दिया। हम में और फिर शोर मचाने वालों में क्या फर्क रह जाएगा। हम लॉजिक के साथ जाते हैं, हम फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग इंडीड अपनी ग्लोरी को क्लेम करे, लेकिन क्या अपने आप को ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन दे देना कि वी आर राइट ऑन द पाथ, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इन द राइट डायरेक्शन, जहां यस इंडीड पाकिस्तान सुपर लीग बिल्कुल नंबर 1 हो जाएगी। फैंस को रियलिटी देनी चाहिए या फैंस को रियलिस्टिक इश्यूज बताने चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि कोई भी जो हेड होता है, चेयरमैन होता है, वो अपनी टेन्योर के अंदर अपनी बनाए हुए प्रोडक्ट को टॉप ऑफ द शेल्फ, टॉप ऑफ द लाइन देखना चाहता है। ये वही वाली मिसाल है कि हर माँ बाप को अपना बच्चा ही नंबर 1 लगता है, भले वो कितना पैड़ा क्यों ना हो। लेकिन अब रियलिटी पे बात कर लेते हैं और उन चीजों पे बात करते हैं जो कि आपकी 4 ऐसे मैं फैक्टर्स और मैट्रिक्स आपके सामने रखूंगा वेयर आई विल बी क्वेश्चनिंग माय ओन सेल्फ, कैन वी बी नंबर 1 और कैन वी इवन बी टू बी एट नंबर 2, यस और नो। जहां तक नंबर 1 की बात आती है तो इस वक्त तो करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे जो T20 लीग्स के रेलम में और इकोसिस्टम में जो नंबर 1 लीग है क्रिकेट की, वो IPL है। उस लीग से ही डायरेक्ट कंपेयर। कहा जाता है कि जितना औकात है उतना ही पैर फैलाना चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तानियों के बारे में बात करो तो भाई औकात इनको कभी समझ में नहीं आता है। पाकिस्तानी एक ऐसी मुल्क है जो समझते हैं कि वो इस दुनिया में सबसे बड़े रूलर्स हैं। उनको लगता है कि दुनिया उनके हिसाब से चलता है, लेकिन फिर जब सच्चाई सबके सामने आती है तो फिर ये पूरी दुनिया के सामने जलील हो जाते हैं। एंड इतने बेशर्म है कि जलील होने के बाद भी हर बार एक ही गलती बार बार दोहराते रहेंगे। इस बार मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ट्रॉफी चोर। आप इसको ट्रॉफी चोर के नाम से जानते होंगे क्योंकि 2025 का एशिया कप जो इंडिया ने अनबीटन जीता था, उसके बाद मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी का चेयरमैन है, वो इंडिया का एशिया कप का ट्रॉफी चुरा के दुबई भाग गया था। फिर उसने अलग अलग तरीके के डिमांड्स रखे कि उसने कहा था कि इंडिया का कैप्टन, इंडिया का टीम अगर मिलके मेरे पास आएंगे और मुझसे माफी मांगेंगे तब जाके मैं इंडिया को ट्रॉफी दूंगा। लेकिन इंडिया ने जब पूरी तरीके से इस चीज को मना कर दिया तो ये ट्रॉफी चोर हार मान के ये एशिया कप का ट्रॉफी ACC काउंसिल में जाके चुपचाप उस कैबिनेट में रख के आ गया। तो इस ट्रॉफी चोर को तो आप अच्छे से जानते हो ये क्या कर सकता है, क्या नहीं हरकतें कर सकता है। तो अब इसने एक नया हरकतें करना चालू किया है। दरअसल आप सभी को पता होगा कि PSL का क्या हालत चल रहा है, इसके बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। आप मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हो क्या हालत चल रहा है PSL का। फिलहाल तो एक और न्यूज निकल के आ रहा है कि डेविड वार्नर PSL में जो अभी फिलहाल खेल रहे थे वो PSL को छोड़ के ऑस्ट्रेलिया वापस चले गए। रीजन दिए कि भाई मुझे अपने फैमिली के साथ कुछ टाइम बिताना है। और जब वो वापस ऑस्ट्रेलिया गए तो ड्रिंक एंड ड्राइव के चक्कर में उनको अभी सजा हो गया, जेल हो गया डेविड वार्नर को। फिर वो कोर्ट में वो फिर उनका जो भी लीगल एक्शन होगा वो सब चलेगा। लेकिन इन सब के दौरान अब रिपोर्ट्स निकल के आ रहा है कि डेविड वार्नर बिल्कुल भी वापस नहीं आएंगे PSL खेलने के लिए। तो जस्ट इमेजिन करो, एक बंदा लीग छोड़ के जा रहा है अपने घर बीच टूर्नामेंट में, जाके वहां ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है, जेल में है। क्या हालत बना के रखे हो यार PSL का। PSL छोड़ दो, PSL शुरू होने से पहले क्या होता है कि पूरे कैप्टन्स का जो फोटो शूट रहता है स्कूल के बेंच के ऊपर कराता है। वहां पे एक भी कपड़ा नहीं है कि इन कैप्टन्स का पैर ढका जाए। सबका पैर ऐसे दिख रहा था जैसे मानो स्कूल के बच्चों को बिठा के ग्रुप सेल्फी ले रहे हो, और उसमें भी अनाप शनाप बातें करे जा रहे। डेविड वार्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यहाँ तो सारे स्कूल के बच्चे आगे, किसी को तमीज नहीं है किस तरीके से बातें करना है। एक तरफ ये हालत है और फिर PSL 2 वेन्यूज में हो रहा है, लाहौर एंड कराची में। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स को अलग अलग वेन्यूज में लेके जाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है, डीजल के पैसे नहीं है, एकोमोडेट नहीं कर सकते क्राउड को, तो पूरा क्राउड को बैन कर दिया। ये सब जब चल रहा है तो दूसरी तरफ PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने अपना मुंह फाड़ते हुए कहा कि मैं वार्निंग दे रहा हूं पूरी दुनिया को, PSL दुनिया का नंबर 1 लीग बनने जा रहा है। आप इमेजिन करो एक कंट्री कितना डेल्यूजन में रह सकता है। आप आपका कंट्री का हालत देखो, आपका PSL का हालत देखो, क्वालिटी का हालत देखो। इवन UAE के मामूली से तुच्छ क्रिकेटर्स, UAE की बात कर रहा हूँ, जो कि एसोसिएट नेशन के नाम पे भी काउंट नहीं होता है, वो PSL को छोड़ के दुबई वापस चले गए। बोल रहे थे हमें सेफ फील नहीं हो रहा और हमारे पास UAE में एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है वो अब खेलने जा रहे हैं। ये आपका लेवल है।
पीएसएल छोड़ छोड़ के बंदे आईपीएल में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि पीएसएल दुनिया का नंबर 1 लीग। कौन से स्टैट्स पे, कौन से बेसिस पे? आईपीएल को देखा है कभी आप लोगों ने? देखते तो हो आप लोग छुप छुप के, वो आपका क्रिकीफाई ऐप में, क्योंकि आईपीएल तो आप बोल के रखे हो कि बैन किए हो, लेकिन सारे के सारे पाकिस्तानी यहाँ पे पीएसएल छोड़ के आईपीएल ही देखते हैं एंड पल पल की खबरें रखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। चाहे आईपीएल का आप क्वालिटी की बात करो, पैसों की, या फिर प्रोफेशनलिज्म की, या फिर टैलेंट की, या फिर द लेवल ऑफ क्रिकेट जो आईपीएल में खेला जाता है, वो बाउंड्री सेट करता है कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या रूल्स होने चाहिए। सपोजिटली अभी तो आपको पता होगा कि वाइड एंड नो बॉल का क्या रूल है। वाइड में काउंट होता है कि अगर बैट्समैन थोड़ा सा लेफ्ट राइट हो जाए तो फिर वो वाइड लाइन भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। ये सब आईपीएल में तो शुरू हुआ। बैट्समैन का पूरा बॉडी को जो मेजर किया जाता है, फिर ओवर द हेड जो नो बॉल को काउंट किया जाता है, वो आईपीएल में शुरू हुआ था। तो आईपीएल पूरी दुनिया को इंस्पिरेशन देता है कि भाई ऐसे क्रिकेट को हमें आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ ये पीएसएल, भाई बारिश आ गया था तो पूरा स्टेडियम में इतना इतना पानी भर गया था, इतना इतना, लिटरली जो बारिश में जो पानी को ग्राउंड में साफ करते ना ग्राउंड्समैन, वो फिसल फिसल के गिर रहे थे, क्योंकि क्या बोलूं, ये क्वालिटी है उनका, और बोलते हैं कि दुनिया का नंबर 1 लीग होगा। तो मोहसिन नकवी ने भले ही ये स्टेटमेंट जरूर दे दिया है अपने आप को थोड़ा सा दुनिया के सामने बड़प्पन दिखाने के लिए, दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ अपने पाकिस्तान के गवार अवाम के सामने, जो अनपढ़ गवार, किसी को दुनिया का रियलिटी नहीं पता। इसी वजह से पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे, मतलब इंडिया से तो हाई है भाई, क्योंकि डेल्यूजनल दुनिया में रहोगे, ख्याली पुलाव, जी हाँ, ख्याली पुलाव अगर पकाओगे तो ऑफकोर्स आप खुश ही रहोगे। लेकिन रियलिटी यही है कि वो जो गोबर छाप लीग है वो कभी भी आईपीएल का कंपैरिजन नहीं कर सकती। अगर करना ही है तो भाई 10 साल पहले आपका पीएसएल शुरू हुआ था, आज भी डाउन ही जा रहा है, कोई क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं। पाकिस्तान कभी भी T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता जब से पीएसएल शुरू हुआ। 2009 में उन लोगों ने जीता था, उसके बाद से तो कभी कुछ नहीं जीता है। तो भाई पता नहीं कौन से बेसिस पे ये लोग बोलते हैं, और बोलना है तो थोड़ा सा मतलब लॉजिकल वर्ड्स कुछ तो इस्तेमाल करना चाहिए। लॉजिक पाकिस्तान के साथ कभी एसोसिएट नहीं कर सकते। वॉर होता है तो भाई वीडियो गेम फुटेज दिखाते हैं और बोलते हैं कि इट्स ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो यही सब चलता है, यही सब चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान है और पाकिस्तानी के लोग हैं। तो आप एक चीज बहुत ही गर्व से बोल सकते हो, अ डे विदाउट ह्यूमिलिएशन एंड नाइट विदाउट ह्यूमिलिएशन इज अ डे एंड अ नाइट वेस्टेड फॉर पाकिस्तान। वीडियो अगर आपने यहां तक देख लिया और ऐसे वीडियोस देखने में आपको पसंद आ रहा है तो यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब, एंड फेसबुक से देख रहे हो तो भाई फॉलो कर लेना। ऐसे मजेदार वीडियोस चैनल में रेगुलरली मैं अपलोड करता रहता हूं, तो इसलिए मिलते हैं फिर से किसी और दिन ऐसी मजेदार वीडियो में। ट्यून इन रहना, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।